औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। अज़वान मोहतरम, ये सिलसिले की 7वीं तकरीर है जिसने आज मजलिस की सूरत इख्तियार कर ली है। ये भी एक एजाज़ है कि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि महफिल को तारीख़ की मुनासिबत से जिस तरफ चाहे रुख दे दें। ये भी एक एजाज़। और मैंने जैसे कहा है कई मकामात पर, मैंने ये जुमला ज़रूर कहा है कि जो फोरम या जो इंस्टीट्यूशन है मजलिस का, शायद अभी हम पूरी तरह से इसको समझने के काबिल भी नहीं हुए हैं। ये मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, इस पर किसी और वक्त गुफ्तगू करेंगे। आज इसकी ज़ाहिर के न गुंजाइश है न मेरे पास इतना वक्त है। लेकिन जो चीज़ मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम है इस सिलसिले में, वो ये कि आपके हाथ में कलाम मजीद है और आप सूरह मायदा को यकीनन देख रहे होंगे। उलमाए तफसीर ने सूरह मायदा का एक और नाम दिया है, वो है सूरह उक़ूद। ऐन काफ वाव दाल, अक़्द की जमा उक़ूद। ये नाम है, ये इसको जहन में रखिए। बहुत काम की चीज़ें हैं ये, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि इस पे ज़रा सी एक निगाह डालने की ज़रूरत है। यानी इसी सूरे को एक मकाम पे कहा गया सूरतुल अहबार, एक और मकाम पे इसका एक नाम है सूरतुल अख़ियार। अब ये एक सूरा है और इसके ये नाम है। हाँ, अब आप ये कहें कि ये नाम क्यों नहीं आते हैं निगाह में या मुताले में, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि ये सिफाती नाम है। मैं इजाफी तो नहीं कहूँगा, सिफाती नाम है। और जहाँ नाम सिफाती होते हैं तो जब काम पड़ता है उस सिफत का तो वो नाम खुद ब खुद नुमायाँ हो जाते हैं। सूरतुल उक़ूद। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको, जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि इसकी हैं 120 आयतें, और आप मुसलसल ये सोचते होंगे 7वीं तारीख है और ये कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। अब इसमें दो बातों को जहन में रखिए। मैं समझता हूँ यानी वो अज़हान के जो आमादा हैं कि ज़रा आगे भी तो गुफ्तगू हो। यकीनन मैं यानी 6 मजालिस तक या 6 तकारीर तक जो मैंने गुफ्तगू की है, इसी में से मैंने चुने हैं मोती और आप तक पहुंचाने की मैंने इज्जत हासिल की है। अब उसमें
एक अजीब बात है कि आपके पास जितने नुस्खे फैले हुए हैं, मैं एक नुस्खे की तरफ मुतवज्जे करूंगा, और वो नुस्खा है जो आपको मिलता है, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा मीर अहमद अली ने किया। जब आप उस नुस्खे को खोलेंगे तो ये जिस आयत को मैं पढ़ रहा हूं, ये किसी आयत का हिस्सा नहीं है, ये मुकम्मल आयत है जो आपकी खिदमत में मुसलसल पढ़ी जा रही है। ऐ ईमान वालो, अपने उकूद का ईफा करो। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जितने हमारे कुरान के पढ़ने वाले हैं, मैं कुछ बातें करता हूं और उन बातों में एक बात बड़ी अहम है कि पहले तो ज़ाहिर है कि कुरान को पढ़ना, फिर कुरान को समझना, फिर इस्तिलाहात कुरान को समझना, और फिर उसके बाद उन्हीं इस्तिलाहात में रहना। बहुत अजीब बात है ये। यानी बहुत आसान है आप औफू का तर्जुमा कर दें, उकूद का तर्जुमा करें और बर बिनाए राय कर दें। नहीं, बर बिनाए लुगत कर दीजिए। आप खोलिए लुगत, आपको ये दोनों लफ्ज जो आप रखे हुए हैं, एक अम्र के साथ है और एक जमा के साथ है, दोनों लफ्ज रखे हैं, आप कहेंगे कि हाँ तर्जुमा हो गया इसका। नहीं, कोशिश ये कीजिए, बच्चों को भी आमादा कीजिए। ज़ाहिर है बुजुर्ग आमादा होंगे तो बच्चे भी आमादा होंगे, उनको इस अंदाज से आमादा कीजिए कि वो कुरान की टर्मिनोलॉजी के नजदीक रह के कुरान को समझें। ये मेरा एक तालिबे इल्माना मारूजा है, इसमें आप घबराइए नहीं। यानी उस जो भी इस्तिलाह कुरान है, मतलब हम्द को हम्द में रह के समझिए। अब हम्द की आपने तर्जमा के नतीजे में आपने कहा तारीफ। कितने ऐसे तर्जमे, हाशिए, तफासिर हैं कि जिन्होंने इस लफ्ज तारीफ को ऑथेंटिक नहीं समझा है, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं हम तो बमानिए शुक्राना है। अब आपने इसको तारीफ के सांचे में ढाला, लेकिन जो तफसीर कर रहा है, बल्कि इल्म तफसीर पर जो हावी है, वो ये कह रहा है हकीकत में तो ये शुक्राना है। हमारी क्या मजाल कि हम उसकी तारीफ कर सकें। हमारा मर्तबा ही नहीं है कि हम उसकी तारीफ कर सकें, यानी तौसीफ कर सकें, यानी उसके औसाफ पर हम गुफ्तगू कर सकें। हमारे लिए भला यही है कि हम उसका शुक्राना अदा करें। उसका शुक्र अदा करना ही उसकी तारीफ है। लेकिन ये कब आपको मौका मिला? जब आपने अपने आप को हम्द ही में रखा, यानी आपने दायरे हम्द से अपने आप को खारिज नहीं किया। तो जब आपने, यानी एक अटेम्प्ट है ना, जाहिर है कि जैसा जिसका समझिए कि ध्यान हो वैसे वो गुफ्तगू करता है, मगर मैं ये चाहता हूं कि लफ्ज के करीब रहिए। अब ए ईमान वालो औफू बिल उकूद, इसके बाद एक मुदव्वरा निशान है, यानी गोल दायरा है। इसका मतलब आयत मुकम्मल हो गई। कुछ नुस्खों में, इसमें घबराना नहीं ज्यादा जो मैं गुफ्तगू करूं, कुछ नुस्खों में मायदा 123 आयतों पे मबनी सूरा है। वो फकत इसलिए है कि ऐसे ही मकामात पर कि जहां पे किसी अलामत को हटा के दायरा दे दिया हो। एक तो ये सूरत तो आप देखेंगे आपके पास 19-20 का फर्क रहता है। कुरान की आयतों को जब आप जमा करते हैं तो आप कहते हैं कुरान की आयतें कितनी, इसीलिए 6666 कह दिया, यानी ताकि आप ये समझ लें इसके जरा सा करीब। अब कुछ ऐसे भी मिजाज हैं जो 113 मर्तबा बिस्मिल्लाह को काउंट नहीं करते। मुसलमानों में ऐसे भी मिजाज हैं जो 113 मर्तबा, तो उनके लिए कुछ कुरान कम ही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी उनके लिए कुछ कुरान कम ही रहा। हमने तो जाहिर है कि जो मासूम का कौल है, हम तो उसके जाहिर है कि उसकी इताअत में हमने कहा कि आमन्ना व सद्दकना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आयत है। तो अब इसको मानिए तो अददी गिनती आपके पास पूरी हो जाती है।
हमारा कुरान कम नहीं है, घबराहट जो रही। जवाब दीजिए। कभी कोई कहे कि वो 10 पारे, वो बकरी खा गई, वो कोई ले गया। अरे भाई हमको तो हटाइए, आपके पास ये बताइए कितने औराग जलाए गए, कितने औराग दरिया बुर्द किए गए, किसकी किरत को लपेट के आपने पानी में बहा दिया, ये तो आप बताएंगे। और फिर ये ना हो सका तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नहीं है। तो यहां तो कुरान है पूरा। जहां कुरान कम है उनसे सवाल कीजिए कि आपके पास कमी है। तो पहली कमी जो नजर आ रही है वो यही है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आयत नहीं समझते। तो ये कमी है आपके पास और आप शुरू हो गए। ठीक है, आपका अपना वो तरीका है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो वहां पे ईमान वालों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि देखो अपने उकूद का, इसका एक और लफ्ज दूं आपको कुरानी, अपने उहूद का ईफा करो। अब इसको सिंगुलर ले लेते हैं, अपने अहद और अपने आगद का को वफा करो। यानी वफा का मतलब पाए तकमील तक पहुंचाना। देखिए एक बात याद रखिए, आप बहुत तेजी से लफ्ज बदल देते हैं, अहद को अक़्द कर देंगे, अक़्द को अहद कर देंगे। अगर इसके मानी बिल्कुल मसावी होते तो कुरान के लिए यह जरूरी नहीं था। आप समझ रहे हैं? अगर कुरान ने किसी लफ्ज को रख दिया है और उसको अहद नहीं कहा, अक़्द कहा है, तो तफसीर के उलमा ने कहा अक़्द के माने हैं किसी शय को समेट के गिरह लगा देना। आप समझ रहे हैं? यानी अब कोई चीज इधर उधर बिखरी हुई नजर नहीं आई। अहद में यह मुमकिन नहीं है। बहुत गौर से सुनते जाइए, ये सूरे को आप समझ रहे हैं ना। मैंने कहा है आपसे गुज़िश्ता 6 दिन, इसकी कुव्वत को पहले समझिए। जब आप इसकी कुव्वत को समझेंगे तो इसकी मानवियत आप पे आश्कार हो जाएगी। यानी अशिया बिखरी हुई थी, उनको यकजा करके गिरह लगा देना अक़्द है। यानी ना अब ये गिरह खुलेगी, न कोई शय बाहर से अंदर जाएगी। एक अक़्द देखिए, एक अक़्द। अब इसकी सैंक्टिटी है, इसीलिए हमारे पास आप क्या समझ रहे हैं, अक़्द विकालत, अक़्द अमानत, अक़्द निकाह, अक़्द इजारा, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है इस तरह से। और अजीब बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूं कि ये तमाम तर मामलात को एक सूरा कबल सूरह निसा में इस ताल्लुक से गुफ्तगू कर दी गई। यानी मैंने जो कहा ना, अमानत के ताल्लुक से, विकालत के ताल्लुक से, इजारे के ताल्लुक से, निकाह के ताल्लुक से, ये तमाम तर मामलात को सूरह निसा ने अपने दामन में समेटा हुआ है। और जब सारी बातें हो गई तो देखिए सूरे का तसलसल देख रहे हैं ना आप? नहीं, एक लफ्ज इस्तेमाल करो, तवस्सुल देखिए, वसल देखिए। यानी एक सूरा जो गुजरा है, दरमियान में हद्दे फासिल है, बिस्मिल्लाह से फिर नया सूरा शुरू हो रहा है, मगर पैगाम भूल न जाओ तो ऐ ईमान वालों अपने उकूद को वफा करो। जो तुमसे कह दिया गया, जो तुमसे कहा जा रहा है, तुम देखो क्या है, अहदो पैमान है, कौलो करार है। 3 ही सूरतें फुकहा ने कही, एक खुदा और बंदे के दरमियान, दूसरा बंदे का अपने नफ्स के दरमियान, और तीसरी चीज बंदे का दूसरे बंदे के साथ। 3 सूरतें फुकहा ने कही है अहदो पैमानो कौलो करार के ताल्लुक से, जिसको आप अंग्रेजी में कॉवेनेंट कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं। ये अंग्रेजी के जो लफ्ज जैसे कुरान ने इस्तेमाल, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, एक और लफ्ज लीग कहते हैं,
ट्रीटाइस कहते हैं या ट्रीटीज कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन का अंग्रेजी, ब्रिटिश अंग्रेजी, अमेरिकन अंग्रेजी, कैनेडियन अंग्रेजी, जिस तरह से चाहे आप समझ रहे हैं सारी बातें मैं क्या कर रहा हूं। 6 से 7 आपके पास मुतरादिफात है अंग्रेजी के, मगर अंग्रेजी जबान की मजबूरी यह है कि एक मर्तबा आप लफ्ज एग्रीमेंट को प्रॉमिस के साथ मिला के देखेंगे तो कानूनदान हरकत में आके यह कहेगा एग्रीमेंट कुछ और है, प्रॉमिस कुछ और है। इसीलिए आपको अरबी से करीब होने की जरूरत है। ट्रू स्पिरिट में समझिए, अक़्द के माने अक़्द है, करीब तरीन उसकी तमसील, करीब तरीन उसकी तमसील हम सबकी जिंदगियों में है, वो है अक़्द निकाह। कहीं आप रिफ्लेक्ट करेंगे ना, आप कहेंगे लफ्ज सबसे इसकी कॉमनैलिटी बताइए, एक डिनोमिनेटर होता है किसी लफ्ज का, आप कहें कि इसको हम उमूमी तौर पे कहां तलाश करें, आप कहें भाई इस लफ्ज को अक़्द निकाह में देख लो जाके। यानी इसका मतलब एक मजबूत बंधन है, एक मजबूत गिरा है, कुछ हस्ती बिखरी हुई थी उसको समेट के एक मर्तबा गिरह लगा दी। ये है, इसको आप समझिए मेरी बात को, और आप महजूज होंगे। और मैं समझता हूं कि ये हमारा एक बड़ा अहम तरीन आगे बढ़ने के लिए ये कुछ मैं समझता हूं कि रास्ते की चीजें हैं जिससे गुजरना होगा। तो ऐसे मौके पर कि जहां ये अहद भी है, ये पैमान भी है, ये कौल भी है, ये करार भी है, अब अक़्द के लिए जो चीज और याद रखने की है कि ये अक़्द पुख्ता होगा, मुहकम होगा, मुस्तहकम होगा। ये 3 लफ्ज याद रखेंगे, तीनों लफ्ज याद रखेंगे। पुख्तगी भी इसमें होगी, आप समझ रहे हैं, इसमें आप महसूस करेंगे कि ये अपने एतबार से मुहकम होगा, यानी जिस मकाम पर है उस मकाम पर है। और जमाने के साथ साथ जब ये लफ्ज बढ़ता है तो पुख्तगी और उसका मुहकम होना उसको मुस्तहकम बना देते हैं कि कैसी ही हवा चले ये हिलने वाला अपने मकाम से नहीं। ये इसकी इम्कानात, यानी समझिए कि इसके एक्सट्रीम्स पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक लफ्ज की। और जब ये गुफ्तगू हुई तो याद रखिए कि आपके पास वो मसाइल सामने आएंगे कि जहां कहने वाले ये कहेंगे कि भाई दुनिया में इंसान है और इंसान का एक माशरे से ताल्लुक है। इंसान का माशरे से ताल्लुक होने का मतलब यह है कि आपस में किसी किस्म का कोई समझौता हो जिसके नतीजे में यह कारवाने जिंदगी आगे बढ़े। तो ऐसी सूरत में कुछ ऐसे कॉविनेंट हैं जो उसको पाबंद कर देंगे। उसमें पहला मरहला तौहीद इलाही है, उसके बाद नबूवत है, उसके बाद रिसालत है, उसके बाद खातिमियत है। तन्हा रिसालत नहीं, तन्हा रिसालत, खातिमियत है। उसके बाद मलाइका का सिलसिला है, उसके बाद सुहफाए आसमानी है, उसके बाद आखिरत है। यानी ये वो उहूद हैं जो उकूद की शक्ल इख्तियार करते हैं और इंसान से तकाजा किया जाता है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया, एक एक को देखो और अपने वादे को वफा करते चले जाओ। ये इस सूरे की इब्तिदा है। इसी तरह से तो इसका मतलब यह है कि कहीं आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अब आपसे कहा किसी ने, पैदा करने वाले ने, कि अपने अहदो पैमानों कौलो करार को पूरा करो। ठीक है, करो, यकीनन करो। वास्ते से किसके? आने वाले बिलियंस की तादाद में आ रहे हैं, कयामत तक आते रहेंगे, मगर कांस्टेंट एक वास्ता चाहिए बैन अब्दो माबूद, कि जिसको जमाना न किसी तौर पे तैयार करे, न उसको बर्बाद करे, न उसको आमादा करे, न उसको किसी तौर पे तब्दील करे। यानी वो वास्ता, वो जरिया, ये सब उलमा का कहास है जो मैं दोहरा रहा हूं।
कि वो जो वास्ता होगा वो इतना कांस्टेंट हो अपने मिजाज में कि उसके लिए इंटरनल एविडेंस कुरान दे, ये कह के दे ऐसा लाओ जिसके लिए कुरान कहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। देखिए ना, ऐसी ही हस्ती चाहिए उस अहद को, उस पैमान को, उस कौल को, उस करार को, उस अहद को, उस अक़्द को आपसे मनवाने के लिए कि जो अपने मौक़िफ़ को कभी तब्दील ना करे। क्यों? इसलिए कि उसको उन रियलिटीज की तरफ लेके जाना है जो मोहकम है, जो मुस्तहकम है, जो पुख्ता है, वो सयाल नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो फ्लक्चुएट नहीं करते, वो किसी टेम्परेचर की तरह ऊपर नीचे नहीं होते। वो जो हैं वो हैं, उन होने वाली नहीं रहने वाली रियलिटीज तक ले जाने वाला भी इतनी बड़ी हकीकत हो कि जब यहां से वहां ले जाए तो ना यहां तब्दीली है ना वहां तब्दीली। ये फलसफियाना गुफ्तगू नहीं है, ये अकायद पे अपनी गुफ्तगू है। आप मालूम है, अकायद पे अपनी गुफ्तगू करो, फलसफा नहीं है इसमें, हकीकत है। तो अब इसके लिए कहा सुनो, ये तो हस्ती है वो कि जो खुद कुछ नहीं कहती जब तक के वही इलाही ना आ जाए, और जब आ जाए तो फमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अब हम बताएंगे कि जब ये कुछ कहे और ये कहे कि ले लो तो ले लो, जब कहे रुक जाओ तो रुक जाओ। ये आप समझ रहे हैं? अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी गुजारिशात को समझ लीजिए। ये हम सीढ़ी ब सीढ़ी, जीना ब जीना जा रहे हैं। जिस जहां हमारा हदफ है हमको मालूम है। आज का दिन मेरे पेशे नजर है, मैं मायूस नहीं करूंगा, खुदा ने चाहा तो मायूस नहीं करूंगा, मगर मैं सिर्फ ये कहता हूं समझिए, यानी ये उसका मकाम है, उसका मर्तबा है कि जो आपके उहूद और आपके उकूद को, आपके अहद व पैमान को, आपके प्रोमिसेस को, आपके कॉवेनेंट्स को वो मटीरियलाइज करता है दरमियान में अपने आप को रख के। वरना आपकी कोई मजाल नहीं है, आपकी कोई मजाल नहीं। वो दरमियान में है तो सब है, उसको दरमियान से निकाल दीजिए, यहां मालूम ये होगा कि ये बना क्यों है सिलसिला, ये जिंदगी है काहे के लिए, ये तख्लीक हुई क्यों, ये खिलकत है काहे के लिए। मालूम ये हुआ कि आपने ऐसे को थामा कि जिसको मुतारिफ कराने वाला वो था, कबूल करने वाले साहिबाने ईमान के कुलूब थे। इसीलिए हर एक के कल्ब में मोहम्मद जगह न बना सके। ये जो आप इस वक्त, यानी अगर आप ये कहें 1.2, 1.3, 1.5 इतने बिलियन मुसलमान हैं, तो भाई यकीनन है, हमको ये एतराज नहीं है, कितनों के दिल में बैठे हुए हैं, कितनों के दिल में बैठे हैं। हकीकत तो ये है, जब एक मंजिल आई और ये कहा कि देखो जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, तो अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि बात औफू बिलुकूद के बाद तो चौपायों की गुफ्तगू हो रही है, जानवरों की गुफ्तगू हो रही है, लहमे खिंजीर का तस्करा हो रहा है, किसी मुर्दार जानवर का तस्करा हो रहा है, किसी सींग टूटे हुए जानवर का तस्करा हो रहा है, किसी चोट खा के गिरने वाले जानवर का तस्करा हो रहा है, किसी मुर्दार का तस्करा हो रहा है। तो ये औफू बिलुकूद, ये आपको दिखाया ये कि अगर ये हलाल और हराम समझ में आ जाए तो फिर अकीदा तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा। आप छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजों तक जाते हैं। ऐसे ही तो बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं?
आप बच्चों को शुरू में पिक्चरेस्क रखते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। आप तस्वीर के जरिए उनकी तालीम करते हैं या उनको तालीम देते हैं। अगर आपको यह मायदा हिल्लत और हुर्मत का फलसफा बता रहा है और वफा करना है अपने अक़्द के साथ, अपने अहद के साथ, अपने वादे के साथ, तो उलमाए तफसीर ने कहा यह न समझ लेना कि इससे मुराद फकत यह है, इससे मुराद फकत यह नहीं है। देखो, एक बात को हमेशा याद रखो, हलाल और हराम के कोई मानी ही नहीं है सिवा इताअत रसूल के। आपको मालूम है ये बात की बात समझ रहे हैं? इताअत रसूल है पहले मुकद्दम। आपसे कहा ये हलाल ये हराम, तो आपने कहा, आप उलझ गए उसकी फिजिकलिटी में, आप कहीं टेक्निकलिटी में, कहीं उसके फिजिकल कॉम्पोजिशन में, कहीं उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में, कहीं आपने कहना शुरू किया बर बिनाए इल्म कि अब खिंजीर को हम ऐसे ब्रीड करते हैं कि उसमें कीड़े पैदा नहीं होते हैं। जिस जमाने की गुफ्तगू है उसमें माइक्रोब्स हुआ करते थे, अब ब्रीडिंग बदल गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बात समझ में क्या कह रहा हूं? फर्टिलाइजेशन बदल गई है। तो ना वो जमाने की खम्र है ना उस जमाने का खिंजीर है। अरे भाई, ये हिकमत कुरान की है ही नहीं। कुरान ने अगर कहा है तो फकत देखने के लिए कि मुती रसूल कौन है और आसी रसूल कौन है। इसीलिए मैंने हमेशा अपने बच्चों से यह बात कही है कि आप हलाल और हराम की बहस में न उलझें। हुक्म आ गया ये हलाल है तो उसको हराम ना करो, और कोई हराम है तो उसको हलाल ना करो। आप समझे? हुक्म आ गया, यानी इसका मतलब हुक्म तहकीक नहीं मांगता है, इताअत मांगता है। जरा समझिए, इताअत। देखिए मेरी बात को समझ। वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा। सुनो, ये जो जिस किबले की तरफ तुम थे ना, चेहरा करके तुम थे ना, इल्ला लिनालम मन यत्तबिउर रसूल व मिम्मन यनक़लिब अक़बैहि। सुनो, याद रखो, ये तुम्हारा इम्तिहान लिया गया था। किबला तुम्हें अगर दिखाया गया जिसपे तुमसे कहा अब रुको, अब मुंह फेर लो, तो अब अड़े मत रहो। ये तुम्हारा हमने इम्तिहान लिया है ये जानने के लिए कि रसूल का ताबे कौन है, रसूल का गुनहगार कौन है। अब समझे आप? हम क्यों मौलूदे काबा को देखते हैं? हम गैर मोहतरम नहीं है काबे के ताल्लुक से, हम तो जौहरे काबा को देख रहे हैं, हम तो असले काबा को देख रहे हैं, हम तो सुलालतुल काबा को देख रहे हैं कि असल कौन है, मादन काबा कौन है, हम उसको देख रहे हैं। दुनिया किबले की तरफ देख रही है। कुरान कह रहा है किबला जो तुम्हारी तरफ मुअय्यन किया है वो तो एक इम्तिहान है तुम्हारा, सिर्फ ये देखने के लिए कि इत्तिबाए रसूल कौन कर रहा है और अपने कदमों पे उलट के कौन जा रहा है। आप समझे? मिम्मन यनक़लिब अला अक़बैहि, यानी एड़ियों पे घूमना है। बहुत अजीब बात है ये, यानी इसमें घूमना भी अजीब तरह का घूमना है। आप गए, आपको पसंद नहीं आया, अब आप वक्त नहीं, एड़ियों पे घूम रहे हैं, कुरान के मुकाबले पे नहीं, हुक्म रसूल के मुकाबले। ये इताअत रसूल है, याद रखिए हमेशा। आपसे कोई अगर ये कहे हलाल क्यों है, आप तौजीहात पेश ना करें। मैं अपने बच्चों को यही बताता, वो यहां हो कहीं भी हो, ये हराम क्यों कहा, तो इसका आपकी बुजुर्गी से लेना देना कुछ नहीं है।
टोपी शेरवानी काम नहीं आएगी, अमामा अबा कबा काम नहीं आएगा। ये हराम क्यों है? इसलिए कि रसूल ने हराम किया। ये हलाल क्यों है? इसलिए कि रसूल ने हलाल किया है। अच्छा, इसकी जरा वजाहत और कर दीजिए कि क्यों रसूल ने कहा, हां अल्लाह ने कहा हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मेरे रसूल की इताअत और इत्तिबा कौन कर रहा है। क्या अजीब इम्तिहान में डाला हुआ है। सदियों से हम इम्तिहान में हैं, सदियों से हम इम्तिहान में हैं। कभी खिंजीर दिखा के किसी का इम्तिहान, कभी मुर्दार खिला के किसी का इम्तिहान। ये तो अक्ल तमा की बात है, यानी वो जहां पे आप ये कहते हैं खाने पीने की बात है। अब जरा सा अकीदे पे आ जाइए और अकीदे पे जरा बुलंदी से देखिए। देखो, फुला को दोस्त ना बनाना, क्यों ना बनाए, किस लिए ना बनाए? वो भी तो रसूल के बहुत करीब थे, वो भी तो रसूल के साथ साथ थे। भाई तुमसे कहा दोस्त ना बनाओ, ये हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, नबी के जरिए तुम तक पहुंचा है। और जहां हुक्म है कि देखो फकत इन्हीं की मवद्दत हो, किसी और की ना हो, तो आगे बढ़ जाओ। वहां आगे नहीं बढ़ना है, यहां पीछे नहीं हटना है। समझे? ये मसला जहन में रखिए। आपके लिए अकीदा ऐसा अकीदा है जिसमें पुख्तगी है। ऐन काव दाल ही का ऑफशूट है ये लफ्ज अकीदा, यानी जहां पुख्तगी हो, जहां सिबात हो, जहां इस्तेहकाम हो, जहां पर स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ हो, उसको अकीदा कहते हैं। अकीदा मुअम्मा नहीं होता, आप समझ रहे हैं? अकीदा नहीं, चूंकि अक्द से ड्राइव किया हुआ है, तो अकीदे में मिन है से असल एक पैमान छिपा हुआ है। अकीदा कुछ नहीं है, वादे को वफा करना है, इसके अलावा अकीदा है ही कुछ नहीं। इसीलिए आ जाइए, एक हदीस को सुन लीजिए मुझसे। साहिबे यनाबीउल मवद्दह लिज़विल कुर्बा, ये पूरी किताब का नाम है, शेख सुलेमान कंदोजी। और उन्होंने हुज़ैफा यमानी की सनद पे आप तक इस हदीस को पहुंचा दिया। और अब दार आपके पास इल्म भी है और आपके पास अमल की सूरत भी है। तो इरशाद हुआ कि सरकार रिसालत माब ने फरमाया, लौ यालमन नास मता सम्मी अमीरल मोमिनीन, अगर इंसानों के पास लौ यालमन नास, अगर इंसानों को इसका इल्म हो जाए कि अली को अमीर अल मोमिनीन से, यानी ऐसा नहीं, देखिए बहुत गौर से, अली को अमीर अल मोमिनीन के इस्म से मुसम्मा कब किया गया? लम यन के रू फज़ाइलही, कभी भी उसकी फजीलतों का इनकार न करे। अगर इंसानों को ये इल्म हो जाए कि कब, किस वक्त, कहां, कैसे अली को अमीर अल मोमिनीन बनाया है, ये नाम कब दिया गया, तो बेख्तियार कहा कि सम्मी बेज़ालिक हीना आदम बैना बिर्रूह वल जसद, उस वक्त इसमें मुसम्मा अमीर अल मोमिनीन हुआ जब आदम अभी जसद और रूह के दरमियान थे। आप समझे? जिस वक्त आदम, जिससे बनी आदम है,
जिससे बनी आदम है। कब किया? जब आदम बैन दरमियान में रूह और जसद के, यानी पुतला बन चुका, खाका बन चुका, कालिब अपनी जगह आ चुका, तीन को जो खनखनाती हुई मट्टी थी उससे एक जसद को तैयार भी किया जा चुका, अभी फूंकना बाकी था। कि एक मर्तबा परवरदिगार काल अल्लाह ताला सुब्हानहू, एक मर्तबा अल्लाह ने ये कहा कि बताओ मन रब्बुकुम, तुम्हारा रब कौन है? सबों ने कहा तू हमारा रब है। कालू बला, सबों ने कहा हाँ। तो यहां रुकता नहीं है वो, एक मर्तबा उसने कलाम को मुकम्मल किया। काल अल्लाह ताला सुब्हानहू अना रब्बुकुम मोहम्मद नबीयुकुम अली अमीरुकुम। इस हदीस को पढ़ के अगर मैं कहूं, जिसके लिए कहा कि ये अली, मैं तो तुम्हारा रब तुम सबका, मोहम्मद तुम सबका नबी, अली तुम सबका अमीर, ये हदीस में है। और बनी ये दुनिया, तख्लीक हुई ये दुनिया, तो अली को उसके घर में डिलीवर करने वाली हस्ती का नाम फातिमा बिन्ते असद है। यानी उस वादे को, बहुत गौर से सुनिए मेरा मसला, आप समझ रहे हैं ना, उस अक़्द को जो यौम अलस्त में था, अलस्तो बे रब्बिकुम, ये आवाज है ना, आराफ पढ़ते हैं ना, अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला शहिदना, सबों ने कहा हाँ हम गवाही देते हैं। कैसी हालत में गवाही दी? जब वइज़ अक़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदुहुम अला अनफुसिहिम, जब हमने नौ आदम को, बनी आदम को उनकी पुश्तों से निकाल के उनको सामने खड़ा किया, उनके नफ्सों पे उनको गवाह बनाया, और उसके बाद हमने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबों ने कहा हाँ। इसीलिए कभी कुरान को तन्हा नहीं पढ़ना, समझ में नहीं आएगा कुरान। हदीस के साथ मिलाओ, हदीस मासूम के साथ, तो आप कहेंगे कि हाँ ये जो कहीं कहीं आपको लगता है ना, ये शहीदना तो आ गया, कितनों की शहादत दी थी अब मालूम है? कालू बला, और उसके बाद है शहीदना। लेकिन कालू बला के बाद वक्फे जायज की अलामत, शहीदना के बाद फिर रुकने की अलामत, दरमियान में इतना ही तो ठहराना है, ऐलान करने के लिए नहीं, शहादत मोहम्मद अली देने के लिए। रुमूज़ औकाफ पे भी नजर रखो। कभी कभी आपसे बड़ा आपका कोई कहता बेटा रुक के पढ़ो, खिफ का निशान है। आपको क्या पता तारीख में वहां क्या हुआ कि आपको ठहराया जा रहा है। आपका काम है रुकिए, रुक जाओ, हुक्म है ना, हुक्म है ना। तो वो हस्ती जिसका अलस्त में अल्लाह ने वादा किया कि वो अमीर है, दुनिया को अमीर की झलक दिखाने वाली फातिमा बिन्ते असद है। अब उसका हम क्या कसीदा पढ़े? जिसके बेटे का इतना कसीदा पढ़ा गया हो, उसकी मां का मैं क्या कसीदा पढ़ूं? मगर हाँ, एक बात याद रखिए,
ना हमारे पास दिल है ना दिमाग है, ना हमारे पास किसी किस्म की कोई ऐसी सोर्स ऑफ नॉलेज है कि जिसके नतीजे आप कहें कि अमीर अल मोमिनीन की वालिदा गिरामी। कहने को तो कह दिया, जबान कहां से लाऊं, वो दिल कहां से लाऊं, वो जहन कहां से लाऊं? तो खुदा शाहिद है, मैंने फौरन मफातिहुल जिनान को खोल लिया और मफातिहुल जिनान ने कहा कहो अस्सलामु अला फातिमा बिन्ते असदिल हाशमिया, सलाम हो आप पर है फातिमा बिन्ते असद जो हाशमी नस्ल है। और उसके बाद जितने बैठे हैं ना, जितने आप पता है क्या कहते हैं इसके बाद? इसके बाद कहते हैं अशहदु अन्नकी अहसनती किफाला। अब ये मैं इसका तर्जुमा करूंगा, मैं तर्जुमा करूंगा। देखिए कुछ रह जाएगा, मैं वादा करता हूं कल गुफ्तगू करूंगा, मैं वादा करता हूं, इसलिए कि मेरे पास ये नहीं, आपको इस तरह से मैं प्यासा नहीं छोड़ सकता। हम गवाही देते हैं, हम, अल्लाहु अकबर। ये वही लोग हैं जिन्होंने अलस्तो बे रब्बिकुम पे गवाही दी है, जिनके लिए कहा अना रब्बुकुम मोहम्मद नबीयुकुम अली अमीरुकुम। उन्हीं का मर्तबा इतना है मफाती में जो हम और आप हैं कि हम मासूम पे गवाह बनते हैं, इसलिए कि हम उस रोज भी गवाही दे रहे थे। आप अपने मर्तबे को समझ रहे हैं? आप मर्तबे को समझ रहे हैं अपना? जो महरूम है वो मरहूम है, जो महरूम है वो मरहूम है। खुदा रहम करे, मैंने गाली नहीं दी है, मरहूम रहम करे खुदा उन पे, मगर हमारी आदत में डाल दिया यहां गवाही दिलवाऊंगा तो सुल्ब में और रहम में आने वाले जितने आते जाएंगे तुम यहां गवाही देते रहना। हम गवाही देते हैं अशहदु अन्नकी, कि आप क्या हैं? क्या हैं आप? अहसनती, अहसनती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन है आप? अहसनती काफिला, यानी क्या मतलब? आप वो हैं जिसने बेहतरीन परवरिश की है मोहम्मद अरबी की। वअद्दैतिल अमाना, और आपने इस अमानत को बहुत देखभाल के रखा है। वज्तहदती फी रिजा मर्जातिल्लाह, और आप बहुत कोशा रही इस परवरिश और इस तरबियत की तकमील के नतीजे में कि मैं खुदा की मर्जी को खरीद लूं। खुदा की मर्जी, मर्जातिल्लाह, बेटा बना हुआ है, बेटा बना हुआ है ना? आपको मालूम है ना, मालूम है ना कि वो बेटा जो सोता है और अल्लाह की मर्जी खरीदता है। इज्तहदती फी मर्जातिल्लाह, आप वो हैं कि कोशा रही आप, मुसलसल सही पे सही है आपकी, कि आपने अल्लाह की मर्जी को, अल्लाह की रिजा को आपने क्या किया? आपने ले लिया। आप कोशा रहे, इज्तहदती, इतनी कोशिश, इतनी कोशिश, इतनी कोशिश। और फकत यही नहीं है, बल्कि और एक मंजिल आ गई कि जिसके बाद ये कहा कि कोशिश तो की आपने, कोशिश तो यकीनन आपकी है, मगर कमाल है आपका बीवी कि आपने जिस तरह हफ़िज़ा रसूलिल्लाह, आपने रसूल खुदा की हिफाजत की है। ये अबू तालिब नहीं है, कफील है फातिमा बिन्ते असद,
तो अब रुक के लोगों से कहना माल से किफालत नहीं होती है, तरबियत से भी किफालत। जहन में ये नहीं समझना वो कफील आ रहा है, वो उसका कफील, वो इसका कफील। घर में जो बैठी है ना वो भी काफिला है, आप समझ रहे हैं? वो भी काफिला है। क्या कर रही है? तरबियत दे रही है, परवरिश कर रही है, परवान चढ़ा रही है। किसको? जो अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह की अमानत को उसकी मर्जी के साए में लेके बढ़ रही है, यहां तक के मुहाफिज रसूल बन रही है। ये फातिमा बिनते असद हैं, आप समझ रहे हैं? मैं 5 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं। जरा सा मसाहब का एक हिस्सा है और उसके बाद मैं खुदावजी करूंगा और यकीनन इस तकरीर को यहीं से मुकम्मल शुरू करेंगे कल इंशाअल्लाह। ना तमाम नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, इसलिए कि उनकी बारगाह में हमको भी हाजिर होना है। कहने के जाहिर है अगर गुलाम भी कह के पुकारे हो, कहे गुलाम हमारा तस्करा कामिल नहीं हुआ, तो करेगा गुलाम आपका तस्करा कामिल बशर्ते जिंदगी, बशर्ते जिंदगी। तो याद रखना ये 4 फिक्रे जो है ना जियारत के, बाकी तो कल है, ये 4 फिक्रे झलक आ रही है अबू तालिब की, नजर आ रही है फातिमा बिनते असद। आप नहीं कहते, आप कहते कफील थे। कौन थे? अबू तालिब थे। मुहाफिज रसूल थे। कौन थे? अबू तालिब थे। अल्लाह की ज़ाहिर के मर्जी के हामिल भी थे। कौन थे? अबू तालिब थे, कोई और नहीं थे। अमानत को, भाई अमानत को यतीम अब्दुल्ला है, तो यतीम बच्चा किसी की गोद में आ जाए तो अमानत इलाही है। वो अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है एक अमानत देके। आपने यतीमी को क्या समझा? यतीमी कोई धब्बा है, कोई दाग है? नहीं, यतीमी में तो इंसान की मेराज है। उसको दुर्रे यतीम कहा है। दुर्रे यतीम को अमानत के तौर पे महफूज रखने वाली फातिमा बिनते असद। तो अब अगर कोई ये कहे आके मुझसे, और कोई और नहीं, खुद अमीर अल मोमिनीन दौड़ते हुए आए और एक मर्तबा कहे आका नामदार से और आलमीन के सरदार से कि मेरी मां का दम निकल गया, फातिमा बिनते असद का दम निकल गया। तो आपको पता है क्या है? आपको मालूम है क्या है? बेख्तियार कहा रहमुकिल्लाह हो या उम्मी, अरे मेरी मां, अल्लाह तुम पे रहम करे, तुम पे खुदा रहम करे। कुंतु उम्मी, कुंती उम्मी बादा उम्मी, आप मेरी मां है, मेरी मां के बाद आप मेरी मां है। ये पहले फिक्रे हैं जो जबान से निकले हैं, दहने अक़दस सरकार रिसालत माब से, और कुछ नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ बातों को याद रख लीजिए। कहते हैं कि बेइख्तियार अपने पैराहन को उतारा, कमीज को उतारा, और कमीज को उतार के कहा अली ये कफन है तुम्हारी मां का, मेरी मां का, ये कफन है। देखिए मैं कुछ नहीं कहता, बहुत हैरान होती थी जिंदगी में जब बेटे से कुरान सुनती थी, और जाहिर है कि इस तरह से कि जहां पे मौत का मंजर भी खींचा जाता था, तो पूछती थी मेरा कफन क्या होगा। कहा न घबराओ मां, मैं बताऊंगा, मैं दूंगा कफन, मैं दूंगा। कमीज को सूरत कफन, पानी में काफूर को किया शामिल, और कहते एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा गुस्ल दिया है, 3 मर्तबा। आपके पास तिबरानी मौजूद है, आपके पास हाफिज अबू नईम इस्फहानी, ये तमाम मनाबे हैं अहले सुन्नत के। एक मर्तबा कहा कि लेके चलो, लेके चलो, जाहिर है कि लेके चले, और जब लेके चले तो एक मर्तबा एक मकाम पे आए बकी में, और बकी में आके बैठ गए, निशान बनाया। कहते हैं अपने हाथों से कब्र को खोदा है सरकार रिसालत माब ने, अपने हाथों से मट्टी को निकाला है
और ये करने के बाद एक मर्तबा कब्र फातिमा बिन्ते असद में खुद लेट गए, खुद एक मर्तबा लेट गए और लेट के कुछ नहीं कहा, अपने परवरदिगार से बस ने कहा, परवरदिगार इग़फिर ले उम्मी, आ रही है दौलत तेरी तरफ परवरदिगार, तू इस दौलत का निगहबान है परवरदिगार। दो बातें, एक इसकी कब्र को वसी कर दे और दूसरे इसमें मग़फ़िरत कर दे। और एक मर्तबा जनाजा आया और जनाजा रखा गया तो कहते हैं बेइख्तियार बस इतना कहा, अम्मा आप ही तो थी ना कि जिसने फाके किए हैं मुझे खाना खिलाया है, आप ही है ना जो जिसने कभी खुद ओढ़ा नहीं है मुझे उड़ाया है। और मुझे मालूम है मेरी माँ तुरीदीन, मुझे मालूम है आप क्या चाहती हैं, बेज़ालिक ले वजहिल्लाह व दारिल आखिरा, ये जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना ये आपने अल्लाह की खातिर किया है, अपना घर आखिरत में बनाने के लिए किया है। हाय सरकार रिसालत माब फातिमा बिन्ते असद को, अली की माँ को कमीज का तोहफा दे, कफन की सूरत, कब्र बंद करे। सिराने बहुत देर तक बैठ के रोते रहे, देर तक बैठ के रोते रहे। हाँ हाँ आका आप सुनते हैं ना, कफन नहीं दिया कमीज दी, मगर ऐसा भी कभी होता है 3 बरस की बच्ची उसी घराने में सकीना हाय मरती है तो उसी कुर्ते में जिसका दामन जला दिया। इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस खलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। जो हमें परेशान है परेशानियों को दूर कर, बीमार है शफाए कामिल अता कर, बेरोजगार हैं वास्ता बीवी फातिमा बिन्ते असद का, मादर अमीर अल मोमिनीन का रिज़्क़ बेपाया नसीब कर, हमें कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के ताजील फरमा। मुख्तसर सा नौहा पढ़ दीजिए मातम हुसैन।